पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, मानव स्वास्थ्य और रोग। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहला है हेल्थी स्टेट ऑफ बॉडी, शरीर की स्वस्थ दशा की कौन सी स्थिति होगी तो हम कहेंगे कि हम स्वस्थ हैं, शरीर हमारा स्वस्थ है। और किस स्थिति पर हम कहेंगे कि हम स्वस्थ नहीं हैं, शरीर की हमारी दशा जो है स्वस्थ नहीं है, अर्थात रोगीली है। तो मानव शरीर की संरचना यद्यपि जटिल होती है, कार्यकी में भी इनकी जटिलता होती है, फिर भी इसके कार्यकी में जो है वातावरणीय दशाओं में जो फेरबदल होते रहते हैं, उन फेरबदल के कारण हमारे मानव शरीर में भी किंचित सदैव जो है परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात प्रतिकारक फेरबदल होते रहते हैं, जिसके कारण जो है मानव शरीर के बाह्य वातावरण, मानव शरीर से बाहर और मानव शरीर के अंदर का जो परिवर्तन होता है, इन दोनों के बीच में जो है संतुलन बना रहता है, अर्थात मानव का शरीर जो है संतुलित दशा में बना रहता है। तो इसे ही हम होमियोस्टैसिस कहते हैं। होमियोस्टैसिस अर्थात समस्थितिकी, होमियोस्टैसिस अर्थात समस्थितिकी। होमियो मीन्स सेम, स्टेट मीन्स अवस्था, समान अवस्था बनी रहती है। वातावरण में जैसे परिवर्तन होता है वैसे हमारे शरीर में भी परिवर्तन जो है थोड़ा बहुत होता रहता है, और फिर जो है प्रतिकारक फेरबदल करके हमारा शरीर जो है अपनी समस्त क्रियाशीलताओं को जो है वातावरण के अनुसार जो है संतुलित बनाए रखता है, वातावरण के अनुसार जो है अनुकूलित बनाए रहता है। तो इस के कारण जो है बाह्य वातावरण और शरीर के आंतरिक वातावरण, इन दोनों के बीच में जो है समानता बनी रहती है, संतुलन बनी रहती है। तो इसे ही हम होमियोस्टैसिस कहते हैं, समस्थितिकी कहते हैं। और जब हमारा शरीर होमियोस्टैसिस अवस्था में रहता है, समस्थितिकी अवस्था में रहता है, तो यह शरीर की जो है स्वस्थ दशा कहलाती है, अर्थात हम कहते हैं कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने लोगों को जो है स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए जो है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए जो है तरह तरह के स्लोगन हुआ, प्रचार हुआ, विज्ञापन चित्र हुआ, न्यूज़पेपर के माध्यम से हुआ, दूरदर्शन के माध्यम से हुआ, जगह जगह जो है प्रचार प्रसार चलता रहता है, अर्थात ताकि लोग जो है इस स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। तो ये यदि हमारा शरीर जो है होमियोस्टैसिस अवस्था में है, अर्थात बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है और हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न क्रियाशीलताओं में जो है किंचित परिवर्तन होते रहते हैं, और ये दोनों बाह्य वातावरण में और शरीर के अंदर के वातावरण में यदि संतुलन बना रहता है, अर्थात होमियोस्टैसिस की अवस्था में हमारा शरीर है, तो इसे ही हम शरीर की जो है स्वस्थ दशा कहते हैं। और लोगों को जागरूक रखने के लिए जो है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो ये स्वस्थ दशा है। तो डिजीज्ड कंडीशन क्या है भाई? शरीर का जो है रोगीली अवस्था क्या है कि जब वातावरणीय दशाओं में या अन्य कारणों से शरीर के क्रियाओं में ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि शरीर अस्थायी संतुलित दशा को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता है, पुनः स्थापन नहीं कर पाता है, तो यह शरीर की जो है रोगीली दशा है।
बाह्य वातावरण में ऐसा परिवर्तन हो जाता है या आंतरिक वातावरण में ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि हमारे जो है शरीर में जो है कोई परिवर्तन जो हो रहा है वो संतुलित अवस्था में नहीं होता रहता है, तो क्या है, ये जो है शरीर की रोगीली अवस्था है। अर्थात बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण में असंतुलन, बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण में असंतुलन ही शरीर की जो है रोगीली दशा है। फिर यह जो है शरीर के किसी अंग में हो सकता है या क्रियात्मक तंत्र में हो सकता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझें कि कैसे शरीर का रोगीली दशा है या संतुलन कैसे बना रहता है, नहीं तो जैसे हम व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उस समय में जो है हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है भाई, क्योंकि ये आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स जिसका रंग क्या लाल रंग का होता है, और पीछे से हम जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है इनका रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन, हिम क्या है, रंगा पदार्थ है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन्स है। ये बाह्य वातावरण का जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को जो है अपने में घोलने की क्षमता रखता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अर्थात ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ हो, तो उसे हम शुद्ध रुधिर कहते हैं। तो जब हम व्यायाम करके आते हैं, दौड़ के आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और अधिक ऊर्जा के लिए हमें अधिक पोषक तत्वों का जो है ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, जारण करना पड़ता है, ऑक्सीकरण करना पड़ता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त हो। और उतनी मात्रा में यदि ऑक्सीजन हमें तत्काल नहीं मिल पाता है तो थकान महसूस होता है। इसलिए दौड़ने के बाद हम बहुत तेज़ी से श्वसन क्रिया करते हैं ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन लें। तो उस ऑक्सीजन को अपने में घोलने के लिए उस समय जो है आरबीसी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और धीरे धीरे जब ऊर्जा की प्राप्ति होने लगती है तो आरबीसी पुनः जो है अपने वास्तविक संख्या पर आ जाती है। अर्थात बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण के बीच में जो है संतुलन बन जाता है, और जब ऊर्जा पूरा मिल जाती है तो फिर से हमें रिलैक्स, आराम का अनुभव होता है और श्वसन क्रिया सामान्य गति से होने लगती है। इसलिए हार्ड वर्क करने पर जो है, तेज दौड़ने पर जो है, एक्सरसाइज करने पर हम श्वसन क्रिया भी तीव्र करते हैं ताकि ऑक्सीजन मिले, और उस समय ऑटोमेटिक जो है इस ऑक्सीजन को अपने में घोलने के लिए हमारे रुधिर में आरबीसी की संख्या भी बढ़ जाती है। और जब ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है तो धीरे धीरे पुनः आरबीसी जो है अपने वास्तविक संख्या में आ जाती है, अर्थात ये संतुलन जो है बना रहता है। फिर है कि कुछ जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है डिजीज के बारे में, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डिजीजेज, अर्थात रोग संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो रोगों के कारण, लक्षण और प्रभाव, इनका अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञान की एक अलग शाखा है जिसे हम कहते हैं रोग विज्ञान, पैथोलॉजी। कोई भी रोग होता है आजकल जो है तो डॉक्टर जो है पैथोलॉजी टेस्ट लिखते हैं। तो रोग के लक्षण क्या हैं, नहीं उनके प्रभाव क्या हैं, उनका जो है कारण क्या है, किस कारण से ये रोग हुआ है, तो इन सब का अध्ययन जो है हम रोग विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और इसमें कई प्रकार की कुछ विशेष पारिभाषिक शब्दावली का भी जो है प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे इडियोपैथिक डिजीजेज, अर्थात कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका वास्तविक कारण ज्ञात नहीं होता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका वास्तविक कारण जो है ज्ञात नहीं होता है, तो ऐसे रोग को इडियोपैथिक डिजीज कहते हैं। अर्थात इसे जो है हम स्वभावजन्य
रोग कहते हैं या इसे ही मूल रोग कहते हैं, जिसका वास्तविक कारण जो है ज्ञात नहीं है। फिर है साइंस ऑफ डिजीज। साइन है, साइन, साइंस नहीं है, साइन। साइन मीन्स चिन्ह किसके? ऑफ डिजीज, अर्थात रोग के क्या चिन्ह हैं, रोग के क्या संकेत हैं। यदि आपको लगता है कि हमें कोई रोग हुआ है और डॉक्टर से दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर जो है आपका हाथ पकड़ के नब्ज की धड़कन देखता है कि किस दर से जो है आपका नब्ज जो है धड़क रहा है। आपको स्पर्श करके जो है फीवर चेक करता है, या थर्मामीटर के द्वारा आपके जो डॉक्टरी तापमापी है उसके द्वारा आपके शरीर का टेम्परेचर मापता है। आपकी आँख की पुतली उठाकर और उसमें जो रुधिर के शिकाएँ हैं उनको देखता है कि वो लाल है या आपकी आँख जो है पीली हो गई, आपका पीलापन तो नहीं है। आपका जो है श्वास दर क्या है, आला लगाकर जो है सीने पर और पीछे से भी ये दोनों जो है धड़कन जो है श्वास दर नापता है। और असामान्य दशाओं के रोगों के यथार्थ संकेत कहते हैं। ऐसा कुछ जब डॉक्टर पूछता है आपसे बार बार, अर्थात वो संकेत जानना चाहता है कि ये किस रोग की ओर जो है इनका संकेत इशारा कर रहा है। नहीं, तो ये है साइन ऑफ डिजीजेज, अर्थात रोगों के चिन्ह या संकेत। फिर है सिम्टम्स ऑफ डिजीजेज, अर्थात रोग के क्या लक्षण हैं। आजकल तो पैथोलॉजी टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जब विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, जिस समय हम लोग डॉक्टर को वैद्य कहते थे, वो इन्हीं लक्षणों के आधार पर, इन्हीं संकेत के आधार पर जो है वैद्य जो है दवा देते थे। तो सिम्टम्स ऑफ डिजीजेज, रोग के लक्षण क्या है। जैसे आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर भी पूछता है कि क्या आपको बेचैनी नहीं न होती है, ऐसा नहीं न बेचैनी नहीं न महसूस होता है, पीड़ा नहीं न महसूस होता है, चलने के बाद जो है थकावट नहीं न महसूस होता है, व्यग्रता नहीं न महसूस होता है, शरीर में खाज खुजली नहीं न है, चक्कर आता है कि नहीं आता है, क्या कमजोरी महसूस करते हैं, व्याकुलता महसूस करते हैं, ये सब रोग के लक्षण हैं। नहीं, और वास्तव में जो है जो डॉक्टर, जिसे आज का भगवान कहा गया है, अगर डॉक्टर है तो जब आप उसके पास बैठते हैं और प्रेम पूर्वक जब आपसे वो पूछता है और थोड़ा सा साहस दे देता है कि कुछ नहीं है, सामान्य है, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है, तो लगता है कि आधी बीमारी जो है वहीं ठीक हो गई। और नहीं, डॉक्टर ही ऊपर से कहने लगे कि बहुत सीरियस केस है, पैसा हटने के लिए कहते हैं बहुत सीरियस है, ये है वो है, तो आपकी बीमारी और बढ़ जाती है, आपकी बेचैनी और बढ़ जाती है, व्याकुलता और बढ़ जाती है। नहीं, तो रोग के लक्षण अर्थात लक्षण और आपके क्या हुए, बढ़ गए, और जब लक्षण और आपके बढ़ गए तो रोग जो है होना स्वाभाविक है। ठीक है। फिर है रोग का निदान, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज। रोग का निदान, रोग का निरूपण, सबसे महत्वपूर्ण यही है, रोग का निदान और रोग का निरूपण, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि रोग का निदान क्या है। नहीं तो पता चलता है आजकल कि कोई ऐसे डॉक्टर हैं या कोई मेडिकल स्टोर वाले हैं जो रोग का लक्षण नहीं जान पाते हैं, इसलिए कि एक आध लक्षण ऐसा होता है कि भाई मलेरिया में भी जो है फीवर हो जाता है, सामान्य सर्दी जुकाम में भी फीवर हो जाता है, टाइफाइड में भी फीवर हो जाता है, चिकनगुनिया में भी फीवर हो गया, और हुआ है चिकनगुनिया, हुआ है सर्दी जुकाम का बुखार है, और डॉक्टर जो है टाइफाइड की दवा चला रहा है,
तो कहाँ से वो ठीक होगा, उसका जो है रिएक्शन होने लगता है, तबीयत आपकी और ख़राब होने लगती है। तो सबसे मस्ट तो ये है कि रोग का निरूपण होना चाहिए, रोग का निदान होना चाहिए, यह निश्चितता होनी चाहिए कि कौन सा रोग हुआ है। जितना भी इलाज होता है उसका अकेले 90% वो यह महत्वपूर्ण बात बिंदु है, या महत्वपूर्ण रखता है 90% कि डॉक्टर जो है उसका निरूपण कर ले, उसका निदान कर ले कि उसे कौन सा रोग हुआ है। जब निदान हो जाएगा तो उस रोग का दवा जो है जब लिख दिया जाएगा, कोई भी डॉक्टर लिख देगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि निदान होना, और नहीं निदान नहीं हुआ है, डॉक्टर निरूपण नहीं कर रहा है, अपने आप पर जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जो है एक खुराक में जो है 5 से 6 प्रकार के टैबलेट लिखता है खाने के लिए। आपको जो है इतना एक एक पन्नी झिल्ली में भर भर के जो है दवा देता है। एक टाइम में 6 किस्म 5 किस्म के टैबलेट देता है, 2 किस्म का जो है इंजेक्शन लगाता है कि कोई तो शूट कर जाएगा। वो इस प्रकार से करता है कि कोई तो शूट कर जाएगा। तो एक शूट किया और शेष जो है साइड इफेक्ट डाल रहे हैं आपके शरीर पर, शरीर को कमज़ोर कर रहे हैं। और वही जो डॉक्टर अच्छे हैं जो निदान कर ले रहे हैं, निरूपण कर ले रहे हैं कि कौन सा रोग हुआ है, तो वो जो है जांच करने में, डायग्नोसिस क्रिया में ये जांच जो है विभिन्न संकेत के आधार पर कर सकता है नहीं, या पैथोलॉजी टेस्ट के द्वारा निदान हो सकता है, या पराध्वनि अल्ट्रासाउंड के द्वारा निदान हो सकता है, या कुछ बीमारियों में जो है एक्सरे के द्वारा निदान करते हैं। ये विभिन्न जो है तरीके अपनाए जाते हैं रोग के निदान में, और निदान हो गया, रोग पकड़ में आ गया, तो उसका इलाज उपचार संभव है नहीं। तो जब निदान हो गया, निरूपण हो गया, तो इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है थेरेपी। 5वां पॉइंट जो होता है वह होता है थेरेपी। थेरेपी अर्थात उपचार, चिकित्सा की औषधियों के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन। यदि उस रोग के निदान में ऑपरेशन ही संभव है तो ऑपरेशन के द्वारा, या अन्य विधियों के द्वारा, या तो मेडिसिन का उपयोग करके, या ऑपरेशन करके, या किसी अन्य विधि के द्वारा जिसमें एक्सरसाइज है, बीमारियों से परहेज है, उनके जो कारण हैं जिनके कारण हुआ है उससे परहेज है नहीं, ये अन्य विधि में आता है। यदि किसी भी विधि के द्वारा उस रोग को समाप्त करना, ये क्या कहलाता है, थेरेपी कहलाता है, अर्थात चिकित्सा कहलाता है, या